बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है हमारा घर। ये घर के बारे में ये पाठ का वर्णन है। विभिन्न प्रकार के घर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। सोचो यदि घर नहीं होते तो, कह रहा है कि सोचिए यदि घर नहीं होते तो हम कहाँ रहते, हमारा जीवन कैसा होता। आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। वे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान से बचने के लिए वे घने पेड़ की छाया या गुफाओं में रहते थे। समय बीतने के साथ मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाए। आज चारों ओर तरह तरह के घर मकान दिखाई पड़ते हैं। हम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं। घर किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, ये आ सकता है, घर किसे कहते हैं? जया और जगत अपनी दादी के साथ घूमने निकले। वे तालाब के किनारे गए, वहाँ कुछ देर रहे। दादी ने कहा, चलो बाज़ार चलते हैं। जया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े। मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े। सड़क पर पहुंचते ही दिखा एक बड़ा सा मकान। जगत ने कहा, देखो देखो कितना बड़ा घर। जया ने कहा, नहीं नहीं, यह अस्पताल है, यहाँ लोगों का इलाज होता है। देखो बोर्ड भी लगा है। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखा एक और बड़ा सा मकान। जगत फिर बोल उठा, इधर देखो उधर देखो, यह कैसा घर है, इसके सामने लाल रंग का डिब्बा भी है। दादी ने कहा, नहीं जगत, यह तो डाक खाना है, यहाँ से चिट्ठियाँ आती जाती हैं। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखी एक कॉपी किताब की दुकान। वहाँ से जया ने पेंसिल खरीदी। फिर वे अपने घर की ओर वापस चले। दादी ने कहा, जिधर से आए थे उधर से नहीं, इस बार बाग वाले रास्ते से जाएंगे। तीनों लोग घर की ओर वापस जा रहे थे। गांव के बाहर ही एक रंगा पुता मकान देखकर जगत बोला, कितना सुंदर घर है। जया ने कहा, नहीं जगत, यह तो पंचायत भवन है, यहाँ गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। सभी लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़े। जगत जोर से बोला, यह रहा अपना घर। जया ने कहा, हाँ हाँ, यही तो है अपना घर। सोचो और बताओ। बच्चों, आप लोग बताइए, घर किसे कहते हैं आप? घर और मकान में क्या अंतर होता है? घर वह स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें ठंड, गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। घर हमें रहने, खाना बनाने व खाने, पढ़ने लिखने, सोने आदि के लिए स्थान तथा सुविधा प्रदान करता है। घर में हम अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं। घर में कई कमरे या हिस्से होते हैं जिसे हम अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे रसोई घर, स्नान घर, शौचालय इत्यादि। कैसे कैसे घर, अगला टॉपिक है, कैसे कैसे घर। तुम्हें अपने आसपास कई तरह के घर दिखाई देते हैं। ये घर आकार और बनावट में अलग अलग होते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ घर बहुत बड़े। कुछ घर अधिक ऊंचे होते हैं, कुछ घर कम ऊंचे होते हैं। कुछ घर पक्के होते हैं, कुछ घर कच्चे। कुछ घर बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपा जाता है। घर की छत बनाने में खपरेल, कंटीली, झाड़ियाँ, बांस, बल्ली आदि का उपयोग किया जाता है। ऐसे घर को हम कच्चा घर कहते हैं। पक्का घर बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। ये घर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एक मंजिला मकान, दो मंजिला मकान, बहुमंजिला इमारतें, बंगला। इस तरह घास फूस, लकड़ी, बांस आदि से झोपड़ी तैयार की जाती है, जिसका उपयोग बहुत से लोग घर की तरह करते हैं। तंबू भी एक प्रकार का घर है। बताओ, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? अगला है, देखिए तरह तरह के घर। ये देखिए एक बांस है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये घर, ऐसे घर होते हैं। इसमें लिखा है अपना घर। अपना घर को पढ़ेंगे। मेरा और तुम्हारा घर कितना सुंदर प्यारा घर, कच्चा हो या पक्का,
सबसे न्यारा अपना घर। सर्दी गर्मी बारिश से हमें बचाता अपना घर। बाहर घूमे खेले कूदे लौट के आते अपने घर। थक कर जब वापस आते हैं देता आराम हमारा घर। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला हम देखेंगे कच्चा घर किसे कहते हैं, घर में हमें किस प्रकार सुरक्षा मिलती है। बहुत साल पहले जब मनुष्य के पास रहने के लिए घर नहीं थे तब वो कहाँ रहते थे। पक्का घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है। फिर है तुम्हें अपना घर क्यों अच्छा लगता है, तुम अपने घर की साफ़ सफाई में किस प्रकार मदद करते हो। अगर तुम्हारे पास घर न हो तो तुम्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। धन्यवाद।